जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, उसी फोल्डर से एक नया टॉपिक निकल के आया है। टॉप फोल्डर का नेम है संभोग से शक्तियों तक का सफर। इसमें सबसे पहले देखिए, आज मैं टॉपिक को ऐसे समझा रहा हूँ जो बहुत से लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी इस टॉपिक को समझाने का मैटर यही है कि पहले आपके अंदर 5-4 ही चीजें रैंडमली होती, काम, क्रोध, मोह, माया। तो पहले स्टेप को समझिए कि काम को कैसे कंट्रोल करना है, उसके बाद फिर क्रोध का टॉपिक चलेगा, फिर मोह का, फिर माया का। जब ये चारों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो आप इजीली किसी भी शक्ति को एक बार में ही सिद्ध कर सकते हैं। ये समझ लीजिए, इन चारों में से किसी एक पे कमांड कर लीजिए, आप कोई भी सिद्धि बड़े आसानी से कर सकते हैं। इस बात को मैं डेफिनेटली रिटन में दे सकता हूं। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो यही है कि पहले है काम। काम ऊर्जा ही एक ऐसी ऊर्जा है जो बहुत ही जल्दी इफेक्टेड भी होती है और बहुत ही जल्दी वर्क भी करती है, बहुत ही जल्दी सिद्धियां भी देती है, बहुत ही जल्दी आपको बिगाड़ भी सकती है, मतलब विनाश की ओर भी ले जा सकती है। तो पहले का, इसीलिए काम पे पहले टॉपिक पे आ रहे हूँ, उसके बाद क्रोध पे आऊंगा, उसके बाद फिर मोह, फिर माया। अब उसी में आज एक टॉपिक निकल के आया, जैसे कि बहुत से यंग एज वाले हैं, अकॉर्डिंग टू मैरिड, जो मैरिड नहीं है, पहले अनमैरिड की बात कर लेते हैं, क्योंकि उनको आजकल यही चस्का लगा रहता है, जो है संभोग। या फिर क्या होता है, इसमें एक क्रिएशन और होता है प्यार, कि प्यार में धोखा मिलता है आदमी को। ठीक है, तो क्या करें, रिकवर करें अपने आप को या उससे लड़ें, क्या करें? तो सबसे पहला टॉपिक क्या है कि एक्चुअल में आदमी को कैसे लगता है कि उसे धोखा मिल रहा है। पहली थिंग समझिए, ये कंडीशन अब मैं दोनों तरफ से समझाऊंगा। पति पत्नी के बीच में भी अनबन रहती है, जैसे मान लीजिए डेली की डेली लड़ाई होती है, तो सही कैसे करें, इसमें भी ये टॉपिक ऐड कर देता है। और ये टॉपिक जो है कि प्यार में भी अनबन रहती है या धोखा मिलता है, तो इन दोनों टॉपिक को एक साथ ऐड करके मैं समझाता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। अगर ये जो भी मैं बताऊं अगर आपको लिए बेनिफिशियल हो तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो अब समझते हैं कि पति पत्नी के बीच अनबन कैसे सही करें, या प्यार में धोखा मिले तो क्या करना चाहिए। पहली बात, पति पत्नी के बीच की अनबन की बात करते हैं। तो अनबन क्यों होती है? फर्स्ट थिंग, आपने एक इमेजिनेशन की होती है कि मेरा जो रिश्ता है वो हमेशा से एक जैसा ही चलेगा। जैसे कि मान लीजिए स्टार्टिंग में आपकी मैरिज होती है, आप घूमने जाते हैं, कहीं घूम के आते हैं, बहुत अच्छा चल रहा होता है शुरुआत में रिश्ता, कुछ सालों तक, उसके बाद फिर अनबन होना शुरू हो जाती है। अब इसमें अनबन क्यों होना शुरू हो जाती है? पहली थिंग, क्योंकि आदमी शुरू में आपके हिसाब से चल रहा होता है, चाहे वो पति हो या पत्नी, बाद में वो अपने हिसाब से चलने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि देखिए, कोई भी आदमी, एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, किसी भी वर्ड, मतलब वर्ड जो पैरट हुआ या आपकी जो भी वर्ड है, उसको एक तरीके से एक पिंजड़े में बंद रखोगे, तो जब भी पिंजरा खुला मिलेगा, भले ही उसे वो उड़ना भूल गया हो, लेकिन वो उड़ेगा जरूर, वो पक्का उड़ेगा ही उड़ेगा। तो यही कंडीशन सेम होती है कि पति पत्नी के बीच में। शुरू में तो वो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर उनको क्या लगता है कि आपस में, यार मैं इस चीज से बंध गया हूं, मैं निकल नहीं पा रहा हूं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए दोनों को ये समझना चाहिए कि दोनों की जो जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, उस हिसाब से उस बंधन को खुला छोड़ना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि पहले तो बच्चे नहीं थे, ठीक है, बाद में बच्चे हो गए, तो अब टाइम तो चेंज हो गया ना। देखिए, टाइम एक जैसा किसी का नहीं रहता, ये सभी जानते हैं। तो टाइम चेंज हो गया, तो
अब इस हिसाब से जो फीमेल्स हैं, मतलब जो पत्नियां हैं, वो ये सोचती हैं कि यार अब मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा, मैं बच्चों को देखूं या बाहर को देखूं। और जो जो पति हैं वो ये सोचते हैं यार पत्नी मेरे को टाइम नहीं दे रही। ऐसा कुछ नहीं है। वो पत्नी जो है वो अपने साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और सह रही है, जो है माँ की। तो ये बात पतियों को समझना चाहिए। पहली थिंग, ये बात पत्नियों को समझना चाहिए कि हाँ भाई, पतियों को कि हाँ भाई उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और जुड़ गई है, जो बच्चा है। फर्स्ट थिंग आ गई। अब इसी में जैसे कि जो उनके फिर धीरे धीरे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि जैसे ही मतलब उनके सास ससुर एजड हो जाते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती। तो मतलब दो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनकी थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पति भी होता है। तो ये चीज पति को समझनी है कि कभी भी अगर आप फ्री बैठे हैं तो आप पत्नी की हेल्प करें। ऐसा नहीं है कि आप फ्री बैठे हैं और 24 घंटे हो गए हैं और आप फ्री बैठे हैं, आपने कुछ नहीं किया दिन भर में। थोड़ा बहुत हेल्प करिए। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बोल दिया तो आप मान ले कि हाँ मैं तो हेल्प करूँ। थोड़ा बहुत हेल्प कीजिए, जो आपसे पॉसिबल हो वो हेल्प कर सकते हैं फ्री बैठे हैं तो। ये नहीं कि अगर फ्री बैठे हैं तो भी आप अपना मोबाइल में बिजी है और सामने वाला वर्क पे वर्क किया जा रहा है, फिर वो टेंशन पे आएगा। वो कहेगा कि देखिए क्या है, अगर आप बाहर रहते हैं, पहली बात समझिए, अगर आप बाहर रहते हैं, कोई भी इंसान हो, एज एज यूजुअली यही समझिए कि अगर आप मोबाइल चला रहे हैं और आप अनमैरिड हैं, तो फिर आपकी मदर कोई काम बोलती है ना, आप नहीं सुनते हैं। दूसरी बार में वो क्वेश्चन बोलती हैं, आप सुनते हैं ना। तो यही कंडीशन सेम आती है पति पत्नी में कि अगर सामने रहोगे तो कुछ ना कुछ काम बताया जाएगा, क्योंकि आप फ्री हैं और सामने वाले के पास इतना काम है तो वो थोड़ा बहुत काम बता सकता है, तो उसको हेल्प करने में कोई इश्यू नहीं आता। ना ये लगता है कि मेरी, जो बोलते हैं ना कि मेरी रिस्पेक्ट खत्म हो गई, या मेरे से घर में कहो ये करवा दी। कभी कभार ये बोल दिया था कि तुम ही चाय बना लो, या तुम ही खाना बना लो, या तुम ही बर्तन धो लो। तो ये कोई काम नहीं है, ये आपस की अंडरस्टैंडिंग है। कभी कभी अगर आप कर देंगे तो सामने वाले को हेल्प मिल जाएगी, जिससे वो भी रिलैक्स फील करे। क्योंकि कोई भी रिश्ता परमानेंट एक जैसा नहीं होता। कभी खुशी भी आती है, कभी गम भी आता है, कभी लड़ाई भी होती है, कभी प्यार भी होता है। अब ये टॉपिक हो गया पतियों पे कि हाँ भाई आपको क्या समझना चाहिए कभी भी कोई भी टॉपिक पे। अब सेकंड कंडीशन आती है पत्नियों को। मान लीजिए कि एक हस्बैंड है जो सुबह 9 बजे से जॉब पे जा रहा है और शाम को 9 बजे आ रहा है या 5 बजे आ रहा है। तो वो जब आया है तो वो आते ही आते टेंशन में है। अब आपको वो काम नहीं करना है जिससे लड़ाई हो। जैसे गेट के अंदर एंट्री हुई और आपने छूटते ही बोल दिया सब्जी नहीं लाया आप, तो ये कंडीशन सामने वाले को पैनिक कर सकती है कि एकदम टेंशन में था और आपने और टेंशन दे दी कि आप बोलने लगे कि लो खाना बनाना है, सब्जी नहीं लाया, भूल गए, ये ऐसे ही रोज का है। तो ये कंडीशन मत करिए कभी भी। जो सामने वाला आया है वो स्ट्रेस से आया है, वो थका हुआ है, वो भी 7 या 8 घंटे 10 घंटे जॉब में एक तरीके से अपना पूरा एनर्जी को लॉस करके आया। तो पहले कुछ देर रेस्ट करिए, रेस्ट करने दीजिए। खाना नाश्ता या जो भी कॉफी चाय वट वाटर जो भी देना है दीजिए। उसके बाद आराम से बोले कि सब्जी खत्म हो गई, सब्जी ले आइएगा। तो इजिली वो आपकी बातों को समझेगा। जब ऐसे ट्रीट करेंगे सामने वाले को तो टॉपिक यही होगा कि सामने वाला अगर बाहर से सब्जी भी लेके आ रहा होगा तो उसको आपको पता है कि आपको क्या पसंद है खाने में। मान लीजिए कोई फ्रूट ही पसंद है तो वो जब आप इतना सोचेंगे तो वो भी सोचेगा, वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ लेके ही आएगा। अब ये कंडीशन में क्या है, रिश्ता एक जैसा नहीं है। देखिए रिश्ता पहले जैसा नहीं है, लेकिन क्या है दोनों लोग निभा रहे तो वो रिश्ता अच्छा बन रहा है। ये बात समझ गए अच्छे से। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजों में ऑब्जर्वेशन करिए तो यही क्या होगी आपको आगे चल के ये बेनिफिट देगा, क्योंकि ये लगेगा कि दोनों में को कि कोई भी किसी को धोखा नहीं दे रहा या कोई भी किसी की बात नहीं सुन रहा
और दूसरी बात, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इजीली बैठ के सॉल्यूशन निकालिए दोनों लोग। बाहर जाने की जरूरत नहीं, आराम से बैठ के, गुस्से में कोई सॉल्यूशन नहीं। अगर आप लोग गुस्सा हैं तो पहले शांत करिए दोनों आपस में बैठ के, एक दूसरे, भले ही 10 मिनट के लिए आप एक दूसरे से बात ना करें, उसके बाद बैठिए आराम से बात करिए कि हाँ भाई क्यों। और इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आती है कि कोई भी बात, मैरिड हैं, लड़ाई हो रही है तो बच्चों के सामने कभी भी मत लड़िएगा। ये बहुत ही गलत साइड इफेक्ट पड़ेगा आपके बच्चों पे। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि पति पत्नी के बीच की अनबन कैसे सही करें, ठीक है। अगर अभी तक समझ में नहीं आया हो, कोई भी सवाल रह गया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या ग्रुप में डायरेक्ट ज्वाइन होके वहां से पूछ सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है हमारे, ठीक है। अब आता है कि जो अनमैरिड है, इनका सबसे बड़ा पंगा है। हालांकि मैं मोह माया में नहीं पड़ता हूँ, लेकिन इनका सबसे बड़ा पंगा यही है, क्या, स्टार्टिंग ऑफ फेज, जब आप फर्स्ट एक तरीके से उनको लगता है कि हाँ मेरे को गर्लफ्रेंड की नीड है या बॉयफ्रेंड की नीड, तो वो एक दूसरे को फाइंड करते हैं। जब वो मिल जाते हैं तो पहले एक अट्रैक्शन होता है बहुत हाईली लेवल का, मिलने का, देखने का, 24/7 इंटू बात करने का। वो धीरे धीरे अट्रैक्शन पावर कम होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि इजिली एक दूसरे को आप पे ट्रस्ट होने लगता है कि नहीं, अब ये कहीं नहीं, अब ये मेरा है। तो वो अट्रैक्शन पावर जब धीरे धीरे कम होगा तो आदमी को, सामने वाले को ये लगेगा, लो पहले मेरे को टाइम नहीं दे रहा था, अब पहले बहुत ही टाइम दे रहा था, अब क्यों नहीं दे रहा। तो ये कंडीशन सभी के साथ आती है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल्स हो, दोनों की कंडीशन यही आती है कि एक दूसरे को पहले स्टार्टिंग में बहुत टाइम दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि पहले आदमी एक दूसरे में ट्रस्ट नहीं होता है, तो ट्रस्ट नहीं होगा तो आदमी छानबीन करेगा। जब ट्रस्ट होने लगता है तो एक दूसरे पे भरोसा होने के बाद वो धीरे धीरे उसे इस तरीके से एनालिसिस करता है कि हाँ ये चीज मेरी है, अब ये कहीं नहीं जाने वाली, दोनों लोग सोचते हैं। तो इस हिसाब से वो फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं अपनी खुद की, दोनों लोग मिलके, क्या कि मेरे को जॉब में क्या करना है, आगे ग्रोथ कैसे करें जिससे कि हमारी इन फ्यूचर लाइफ अच्छी हो। तो वो बात आपको दोनों लोगों को समझनी है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों, कि पहले टाइम नहीं देता था या पहले देता था अब नहीं देता, तो इसका मतलब यही है कि वो फ्यूचर के लिए आप लोगों के लिए सोच रहे हैं, दोनों में से कोई भी, कि हाँ ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि वही एक तरीके का शक कि कहीं बॉय किसी गर्ल्स के चक्कर में तो नहीं है, या कोई गर्ल्स बॉय के चक्कर में तो नहीं है। इसमें फिर अनबन शुरू हो जाती है, फाइटिंग शुरू हो जाती है और अलग हो जाते हैं। अब अलग हो गया तो इसमें एक मिस्टेक ये होती है कि आदमी को यही नहीं पता होता है कि लड़ाई हुई किस बात पे। मोस्टली रीजन यही होता है। देखिए सबसे बड़ी बात, एक फैक्टर बताता हूँ बॉयज का। बॉयज जल्दी किसी के सामने नहीं रोता है, किसी के सामने रोता नहीं है वो। अगर वो रोता है जिसके सामने तो वो उसको हमेशा खोने से भी डरता है। ये बात याद रखने वाली चीज है। और गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स का एक फैक्टर ये होता है, गर्ल्स जल्दी किसी पे बिलीव नहीं करती, और अगर जिस पे बिलीव करती है तो ये समझ लो कि वो उसको उसकी जान से ज्यादा प्यार है। तो ये दोनों फैक्टर आपको सोचना चाहिए दोनों लोगों को बैठ के। फिर भी अगर जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, किसी ने आपको एक तरीके से बहका दिया या भड़का दिया, तो आपस में लड़ाई हो गई, तो पहले तो आप दोनों एक दूसरे का सॉल्यूशन निकालिए कि भैया क्यों हुई, आपस में बात करके। ये नहीं कि थर्ड पार्टी ऐड करो, खुद दोनों आपस में बात करो, क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, सॉल्यूशन निकलेगा। जब नहीं निकल गया, चलिए आपका ब्रेकअप हो गया, आप अलग हो गए, फिर कैसे अपने आप को रिकवर करें। स्टार्टिंग में ये सोचते हैं कि मैं 15 दिन बात नहीं करूंगा, उसे भूल जाऊंगा या भूल जाएगी वो मुझे, या मैं उसे भुला दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। 15 दिन बाद आपको ये लगेगा नहीं यार वो होना चाहिए, नहीं यार, तो इसके चक्कर में आपने वो टाइम वेस्ट कर दिया जो आपका 15 दिन अच्छा हो सकता था। बट क्या है,
अब फिर आप ये सोचते हो कि पहले वो मुझसे बात करे फिर वो, ऐसे करके टाइम स्पेंड करते रहते हो। फिर क्या होता है, अब मैं बताता हूँ। दो में से एक पर्सन, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज, एक के पीछे मतलब उसके पीछे पागल टाइप का होता है या होती है कि वह यार वही मिल जाता वही सही है, वही मिल जाता है या वो मिल जाती वही सही है। लेकिन साम दूसरा वाला पर्सन, उसे जिस चीज में खुशी मिल रही वो तो मस्त कर रहा है ना, वैसे फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपना मस्त करता चला जा रहा है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द नेचर चेंज हो गया। अब आपको क्या करना है, क्या आपको अपने आप को सजा देनी है? जैसे कि मान लीजिए रैंडमली दूसरे को सजा, आप ये सोच रहे हैं कि मैं उसको सजा दे रही हूँ, उसको बात नहीं कर रही हूँ, ये आप अपने आप को सजा दे रहे हैं। अगर आपको अलग ही होना है तो आप दोनों आपस में बात करिए कि देखिए अब हम और तुम साथ नहीं रह सकते, अब इसको खत्म ही करो और हैप्पीली खत्म करो। एज ए फ्रेंड रह लो, बाद में नहीं रह सकते हो तो हैप्पीली खत्म करो, कि कभी भी कोई नीड हो तो मैं तुम्हें फोन करके बता सकूं। दोनों लोग इस टॉपिक पे बात करो। बाकी आप जो करना चाहते हैं वो करिए, वो जो करना चाहते हैं वो करिए। देखिए अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक समझाता हूँ, दोनों दोनों मैटर पे, चाहे वो पति पत्नी हो या अगर किसी भी चीज को आप टाइम देंगे तो वो आपको मानने लगेगा। ऐसे ही यही समझ लीजिए, जब आप कोई भी पैरट पालते हैं या कैट पालते हैं या डॉग पालते हैं, तो जब आप उसे को टाइम देते हैं तो वो आपकी केयर करता है और आपको साथ रखता है। ठीक है, अगर आप उसको 20 दिन नहीं मिलते हैं, मतलब 20 दिन आप घर पे रहते हैं, उससे इसको इग्नोर मारते हैं, तो वो भी आपको इग्नोर मारना शुरू कर देगा, चाहे कोई भी हो। ये दिस इज द ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन नेचर है, ये अप्लाई होता है सभी में, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। तो इसलिए आपको भले ही टाइम मिल रहा है 24 घंटे में 10 मिनट मिल रहे हैं ना अच्छे से, जिसमें आप 10 मिनट रिलैक्स हो, तो 10 मिनट आप उसको अच्छा सा टाइम दो, अच्छी सी बातें करो, तब वो रिश्ता गहरा बनेगा। और जब वही रिश्ता गहरा बनेगा तब इन फ्यूचर आप मैरिड हो सकते हो। इन फ्यूचर जो मैरिड हैं वो आगे कोई भी चीज की साधना कर सकते, क्योंकि जब तक मन में ही शांति नहीं होगी तब तक आप कभी भी कोई नहीं कर सकते। अब एक नॉर्मल फैक्टर समझिए कि जो भगवान है, ठीक है, भगवान अगर आप जिस हिसाब से पूजा कर रहे हैं उनकी 2 साल पूजा ना करिए, 2 साल के बाद पूजा करिए, तो क्या भगवान बदल जाएंगे? नहीं ना। आस्था बदल जाएगी? नहीं, वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, पर कंडीशन बदल जाएगी। वही सेम कंडीशन होती है प्यार में। क्या कंडीशन होती है कि 2 साल बाद आदमी बदल जाता है, फीलिंग बदल जाती है, पर अंदर की भावनाएं वही रहती हैं। लेकिन उस भावनाओं से फिर काम नहीं चलता, क्योंकि जब ही टाइम चेंज होगा तो भावनाएं भी चेंज हो जाती हैं। भले ही वो आपसे मिलने के लिए सोच रहा हो, बट वो कंडीशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि आप लोग एक दूसरे को देख के भी इग्नोर कर देंगे। तो उस टाइम को मत जाने दो जो आपके इन फ्यूचर चीजों को अच्छा करे। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकालो। अगर हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, तो या तो डायरेक्टली दोनों लोग मिलके पैचअप करो, नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट बात करो कि भाई हमारा तुम्हारा अब नहीं चल सकता, हम अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं, तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। क्योंकि गोल दोनों की लाइफ के अलग अलग हैं, तो उस गोल को क्यों बर्बाद करना किसी और के लिए। देखिए ये वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप सामने वाले पर्सन को भी भेज सकते हैं, वो भी समझेगा। मोस्टली ये पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा कहने का कि अगर आप दूसरे से अलग हो गए हैं तो एक अच्छी हैप्पीनेस से अलग होइए जो आपको कभी भी दिल में दुख ना हो, पहली थिंग। दूसरी बार लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं, अच्छा है सब, आप बात करिए, नॉर्मल ट्राई करिए बात करके कि हाँ भाई क्या करना है। हाँ ये देखिए, ये बात दोनों लोग याद रखना कि कभी भी किसी को अनसेफ फील मत कराना। अनसेफ अगर वो फील करेगा तो आगे वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी।
जैसे मान लीजिए कुछ बॉयज फ्रीडम चाहता है और कुछ गर्ल्स सिक्योर होती हैं, या कुछ गर्ल्स फ्रीडम होती हैं और गर्ल्स सिक्योर। तो आपको ये देखना है कि दोनों में से किसी को भी अनसेफ फील ना हो। वो काम मत करना कि दो में से कोई भी ये लगे मैं बंधा हुआ हूँ। जैसे मोस्ट ऑफ थिंग बॉयज सोचते हैं कि मैं चलो यार दोस्तों को टाइम दे रहा हूँ, यार गर्लफ्रेंड नाराज हो रही, तुम तो दोस्तों में लगे, तो कोई बात नहीं। गर्ल्स को ये सोचना चाहिए कि हाँ भाई, उससे ये बोलो कि मेरे को 24 घंटे में तुम भले ही 10 मिनट दो, लेकिन वो 10 मिनट मेरे होने चाहिए। अब जैसे गर्ल्स को मोस्टली किसी को शॉर्ट्स पसंद है कपड़े, किसी को साड़ी पसंद है, किसी को सूट पसंद है, तो वो आपको भी ये सोचना है कि भाई उसको ये पसंद है तो उसे पहनने की फ्रीडम दो। आप घूमने जा रहे हो जहां आपको कोई जानता नहीं, तो आप वो पहनिए, क्या रोक रहे हो? उसको भी तो फ्रीडम चाहिए। तो इस हिसाब से हर तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू के सोच के ही आगे मूव ऑन करो। नहीं समझ में आ रहा तो मूव ऑन ही इजिली बेटर, लेकिन मूव ऑन भी एक हैप्पीनेस वाला होना चाहिए। इन सब बातों को समझिए, ऑटोमेटिकली आपके सारे सॉल्यूशन जो है निकल आएंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन रह रहा हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आगे कोई और टॉपिक लेके आऊंगा, क्योंकि ये ही टॉपिक है जो स्टार्टिंग में समझ लो, क्योंकि बाद में जब काम शक्तियों के बारे में जानकारी देना शुरू करूंगा तब आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। फिर आप लोग कहोगे कि मैं ये कैसे करूं, मैं कैसे सीखूं, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में समझा रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अब इसके बाद टॉपिक जो आते हैं वो आते हैं सीधा सीधा कि क्या किसी के साथ संबंध बनाना चाहिए शादी से पहले या शादी के बाद, या काम ऊर्जा होती क्या है, कैसे एक्टिवेट करते हैं काम ऊर्जा को, मतलब एक तरीके से प्रॉपर तरीका क्या है कि काम शक्तियों द्वारा अपने आप को स्मार्ट कैसे बनाया जाए, अपने आप को एक तेज कैसे लाया जाए, मतलब एक नॉर्मल वे में बोलते हैं अगर आध्यात्मिक वे में कि तेज कैसे लाए। तो ये धीरे धीरे टॉपिक हैं, क्योंकि बट फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग। जब तक नहीं समझोगे कुछ ही नहीं होने वाला। सेम, क्योंकि यही तो गृहस्थ है। हंसी मजाक लगता है आदमी को कि शादी या रिलेशनशिप में रहना, कि मैंने बना लिया, 5 दिन बाद ब्रेकअप हो गया, परसों से मैं दारू पीने लगा, या गर्ल से स्मोकिंग करने लगी, या फिर मस्त अपने में ही खुशी खुशी की जगह सैडनेस में रहने लगी। अरे सैडनेस क्यों करना है यार, सीधी सी बात समझो। रास्ता आपने चुना था, प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो रास्ता तो सॉल्यूशन भी आप ही निकालोगे, कोई दूसरा भगवान ऊपर से आके नहीं निकालता। जो कुछ है हमारे अंदर ही है। तो इन सब चीजों को समझिए। अब इजाजत दीजिए। जय महाकाल। जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में।